दोषपूर्ण सिग्नल सिस्टम और सड़कों के बीच में बस स्टॉप होने की वजह से पहचाने जाने वाले बीआरटी कॉरिडोर को जल्द खत्म किया जा सकता है। कॉरिडोर पर खानपुर इलाके में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 11 साल के छात्र अमन की मौत के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इस विवादित परियोजना को समाप्त करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आए दिन यहां हो रही दुर्घटनाओं की वजह से अंबेडकर नगर से लाजपत नगर तक बन चुके कॉरिडोर को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा के मुताबिक सरकार ने अपने 49 दिनों के पिछले कार्यकाल में ही बीआरटीएस परियोजना को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक इसे खत्म करने का फैसला नहीं हो पाया। इतना जरूर है कि शुक्रवार को हादसे के बाद सरकार इसे खत्म करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीआरटीएस कॉरिडोर जिन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है, उन क्षेत्रों के 5 विधायकों ने भी बीआरटीएस कॉरिडोर पर चिंता जाहिर की और इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग की है। दरअसल साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस परियोजना को शुरू किया था। सरकार ने पहले चरण में दिल्ली गेट से अंबेडकर नगर तक 14.2 किलोमीटर की दूरी पर बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने की पायलट परियोजना प्रारंभ की, लेकिन विवादों और विरोध के चलते लाजपत नगर तक 5.8 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दी गई। इससे पहले पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने भी उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर इस परियोजना को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने इसे समाप्त करने के कई कारण भी गिनाए थे। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस परियोजना का विरोध करती रही है। बीआरटीएस कॉरिडोर आए दिन लोगों की मौत की वजह बनता जा रहा है। ऐसे में आप सरकार अगर इस परियोजना को समाप्त करती है तो बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर सकेगी, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इस परियोजना की विरोधी रही है। बीजेपी के विरोध के चलते ही ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए और ये काम बीआरटीएस से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।